Hello, welcome back on the second lesson which I have designed on LCM, least common multiple. बहुत सारे बच्चों को LCM निकालने को नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप सही जगह पे हो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? क्योंकि ये हमें लगने वाला है, हमें ना सम सॉल्व करते लगने वाला है, बहुत स्पीड में लगने वाला है। एलसीएम क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने मेथड से सॉल्व करने के, उस 6 स्टैंडर्ड के बुक में डिटेल में दिया हुआ है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ने वाले, वही चीजें जो हमें हमारा फिजिक्स स्ट्रांग बने। तो हम एक ही मेथड इसमें देखने वाले कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। और ये एलसीएम कभी कभी यूज होगा, वो आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। आज सिर्फ एलसीएम फाइंड करने को सिखाता हूं। डन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। एलसीएम बेसिकली एक लीस्ट, ओ माय गॉड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑफ टू और मोर नंबर। इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर। मतलब किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीपल होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई वांट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो लीस्ट नंबर जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम का मतलब है एक लीस्ट नंबर, ऐसा नंबर जो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से आपको पता है कि भाई 4 भी डिवाइड होता है, 8 भी डिवाइड होता है, मतलब 4 2 जा 8, 12 हो गया। 16 डिवाइड होता है 4 से, 20 डिवाइड होता है, 24 डिवाइड होता है, फिर और कौन सा डिवाइड होता है? तो 28, फिर 32 एंड द स्टोरी गोज ऑन, राइट? ये सारे जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं 6 की, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज, राइट? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है? लीस्ट नंबर कौन सा है? तो यह 12। 12 जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी 12 है जो लीस्ट नंबर है। 24 भी हो रहा है बट वो लीस्ट अपने को चाहिए, तो लीस्ट कौन सा है? 12। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6? द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। पर ऐसे फाइंड नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ एलसीएम का मतलब बता रहा हूं कि मिन लीस्ट नंबर जो दोनों से मल्टीप्लाई हो। अगर 3 नंबर रहेंगे तो लीस्ट नंबर जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है? ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड। तो हम कैसे करेंगे? देखो यहां पे अपने को फास्ट फास्ट करना है। जिनको नहीं आता उनके लिए ओरली भी देख के दे सकते हैं आंसर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स भी है एलसीएम फाइंड करने के, देख के आंसर आएगा। पर अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, हम बेसिक समझ लेते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओके, तो 4 और 6 का हमें एलसीएम चाहिए। तो मैंने कैसे लिखा? 4, 6। स्टार्ट विद द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर कौन सा है? 2। क्या दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं? यस। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? यस। ये तो हो रहा है 2 1 जा 1। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज रखेंगे। देखो पहले 2 से दोनों को डिवाइड किया, 2, 3। फिर से 2 से डिवाइड किया, 1, 3। अभी ऐसा कोई यहां पे नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं। तो हम उसके बाद लेते 3, 3 से डिवाइड होता है, 1, 1। तो 2, 2 एंड 3, इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या होता है? 12। तो किसी भी नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकालने वाले हो। चलो डोंट वरी, लेट अस गो फॉर दी वन मोर थिंग। ओके, हमें सेकेंड सम ले लेते हैं, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। लेट अस से 3 and 10 and लेट अस से 15। ओके, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 3 10 and 15 कैसे करेंगे? ऐसे मस्त बेकी एक डिवीजन का साइन डाल देंगे। 3 10 15 कॉमा डाल के लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। आपको ये प्रैक्टिस करना है। आपको मैंने नीचे प्रैक्टिस शीट दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सॉल्व करना। सिर्फ लेक्चर देख के मतलब नहीं, अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करना। बहुत जन को कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे ये तो इजी है, ये क्यों करूं मैं सॉल्व। करो। अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो शीट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ाना है। जेई के सम्स करने, नीट के सम्स करने, तो स्पीड चाहिए हमारे पास। ओके, तो देखो फिर
स्टार्ट करते ऐसा, आई एम वेरी सॉरी, 2 से स्टार्ट करते, 2 से। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2। क्या ये 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 10 2 से डिवाइड होता है? यस, 2 5 10। क्या 15 2 से डिवाइड होता है? आंसर इज नो। अभी तीनों में अभी ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया तो खत्म हो गया बात। ओके, जब तक सब 1 नहीं बनता तब तक कार्यक्रम करते रहना है ना। अभी जान दो, अभी मैं किससे डिवाइड करता हूं? 3 से। चलो 3 से, तो ये तो ऑलरेडी 1 बन चुका है। 5 3 से डिवाइड नहीं होता। ये 5 3 जा 15, 15 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5। अभी 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो बच गया कौन सा? 5। तो क्या 5 से डिवाइड होगा? आंसर इज यस, 1 1 1। तीनों 1 आ गए, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका एलसीएम है 30। इन नंबर का एलसीएम है 30। इजी। चलो फिर और करते सॉल्व, और कॉल और सॉल्व करते, चलो। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एनी एग्जांपल यू कैन टेक। ओके, तो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ 4 7 एंड लेट अस से 12 एंड और एक ले लेते हैं ना, और एक ले लेते हैं। लेट अस से एग्जांपल में और एक कौन सा ले लूं नंबर? 18 ले लेते हैं। ओके, तो इसका एलसीएम चाहिए मुझे 4 7 12 और 18 का। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो 4 7 कॉमा डाल के मैंने यहां पे लिख दिया। स्टार्ट करते 2 से, देखते 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ओके, तो क्या ये 4 डिवाइड होता है? यस, 2 2 जा 4। 7 तो नहीं होता। 2 कितने जा? 2 6 जा 12, यस, एंड 2 9 जा 18। तो ये पूरे ऊपर के डिजिट्स को मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसका टेंशन मतलब, उसको एज इट इज लिखना। फिर से 2 से डिवाइड करते, अभी देखते कौन कौन डिवाइड हो रहा है। तो 1 हो गया, है ना, ये डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2। ये तो अड़ियल है भाई, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। ये 3 है और 9 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया। यस और नो? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी मुझे नहीं लग रहा है और कोई नंबर बचा जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी अपन ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 से कौन कौन जा रहा है? 1 7, तो वैसे रहेंगे। 3 1 जा 3, तो ये 1 हो जाएगा। ये 3 3 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1। 3 3 जा 9, यस और नो? 3 3 जा 9, तो वहां पे भी हो गया। अभी देखते और कोई 3 से डिवाइड होगा? यस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। फिर चलो कर लेते हैं 3 से डिवाइड। तो ये 1 तो 1, ये तो ऑलरेडी 1 बन चुका है। 7 अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, ये भी 1 बन चुका है, और ये 1 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी बचा सिर्फ 7 है। अभी बचा सिर्फ 7 है, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 1 1 1 1। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, बराबर है। 63 इंटू 2 इज 126, और 126 इंटू 2 इज 252। दैट इज योर एलसीएम। ऐसे हमें एलसीएम सॉल्व करना है। कितना इजी है देखो, जिनको अभी तक एलसीएम नहीं आ रहा था, याद आ रहा है कुछ ऐसे बचपन में किया था। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, पर मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है। ओके, ये मेथड बहुत सारे जन ऐसे भी सॉल्व करते हैं, आई डोंट लाइक इट। तो 11 एंड 12 में तो अपने को बहुत फास्ट करना है। अच्छा, इसके ट्रिक्स भी है, तो ट्रिक्स तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑलरेडी मैथ्स में कमांड थोड़ा कम है, मैथ्स से डर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जब भी एलसीएम आएगा इसी तरह से प्रैक्टिस करना। अच्छा, यूज कहां पे होगा, कब निकालना है एलसीएम, वो अगले सेशंस में बताएंगे, अगले लेसन में बताएंगे। ओके, अभी फिलहाल एलसीएम कैसे निकालने का नंबर पे ये मालूम होना चाहिए। ओके, तो आपका काम क्या है? अभी आपने देख लिया, अगर मुझे सुन रहे हो मतलब यहां तक देख लिए। ओके, अच्छा, ये सॉल्व किया है क्या? वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया क्या? नहीं किया तो कर लो पापा। ओके, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और जो शीट है एक्स्ट्रा सॉल्विंग का, सॉल्व करो एलसीएम पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे रखे रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ओके, एलसीएम एकदम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लगने वाला अपने को। ओके, दैट्स इट। लेसन नंबर 2 बेसिक मैथ्स खत्म हो गया। ओके, अगले लेसन में और थोड़ा बेसिक पे बात करेंगे। ये पूरा बेसिक सेशन ही है। ओके, अगर आप यहाँ पे गलती से आए हो और ये सोच रहे हो कि ये सब मुझे आता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो एडवांस मैथ्स रहेगा, वो देख लेना डायरेक्टली। ओके, थैंक यू वेरी मच।